हाय। आईवीएफ करा रहे बहुत सारे कपल्स ये जरूर जानना चाहेंगे कि वो क्या क्या कारण है जिसके ऊपर उनका आईवीएफ सक्सेस निर्भर करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो होता है एम्ब्रियो अच्छा बनना, बट देन एम्ब्रियो ए ग्रेड बनने के बावजूद भी बहुत सारी और चीजें हैं। अगर आप उन्हें मिस करते हैं तो आपके आईवीएफ फेलियर चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसी एक चीज होती है यूट्राइन लाइनिंग से संबंधित, जिसे कहते हैं क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस। कभी कभार पेशेंट्स ए ग्रेड एम्ब्रियो ट्रांसफर कराते हैं अच्छी थिकनेस की लाइनिंग में, 7 से ऊपर की होती है, पर उसके बावजूद भी वो फेल हो जाता है। तो ऐसे में बहुत बार डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि हम लाइनिंग का टेस्ट करेंगे, हिस्ट्रोस्कोपी करेंगे। तो वो क्यों रेलेवेंट होता है? वो एक एंटिटी को ढूंढना चाह रहे होते हैं जिसे क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस कहते हैं। और कुछ पेशेंट्स में जिसमें ऑलरेडी हमें डाउट होता है कि इनमें हो सकता है, उनकी ये टेस्टिंग पहले ही करके चलते हैं हम आईवीएफ के ट्रांसफर से पहले। सो क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस आखिर होता क्या है? देखिए, यूट्रस की जो लाइनिंग होती है अंदर वाली, उसको कहते हैं एंडोमेट्रियम। अब ये जो एंडोमेट्रियम है, इसी के ऊपर एम्ब्रियो ने जाके अटैच होना होता है, इम्प्लांट होना होता है। अगर इसकी किसी भी तरीके की सूजन है, उसको हम एंडोमेट्राइटिस कहते हैं। तो एंडोमेट्राइटिस, इसकी जो लाइनिंग है, कभी कभार उसकी थिकनेस कम होने का कारण बनती है। कुछ लोगों की रिपीटेड लाइनिंग लेस देन 7 बनती है, उनमें हमें सोचना चाहिए कि एंडोमेट्राइटिस हो सकता है। सेकेंड, ये विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन को अफेक्ट करती है, यानी रिसेप्टिविटी को अल्टर करती है, क्योंकि जब भी एंडोमेट्राइटिस रहेगा, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा, इनके सेल्स की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, वो इस पे एक्ट करेगी और इसको इम्प्लांट नहीं होने देगी। तीसरी जो बात होती है, एक्टिव इन्फेक्शन जो है, वो भी आईवीएफ फेलियर का कारण बनता है। अब हम कैसे जांच सकते हैं, हाउ डू वी डायग्नोस कि एंडोमेट्राइटिस है? एक तो तरीका है हिस्ट्रोस्कोपी से, हम कैमरा डालते हैं और यूट्रस की लाइनिंग को देखते हैं। अगर उसकी वैस्कुलैरिटी बहुत कम है, छोटे छोटे पॉलिप फॉर्मेशन है, या फिर बहुत ज्यादा वैस्कुलैरिटी है, माइक्रोपॉलिप्स बने हुए हैं, उस केस में हम सोच सकते हैं कि एंडोमेट्राइटिस है। इसको कंफर्म करने के लिए हम एक टुकड़े की जांच, बायोप्सी का टेस्ट लेते हैं, और उस बायोप्सी के टेस्ट को हम हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजते हैं। प्लस CD138 टेस्टिंग होती है। अगर ये बढ़ा हुआ आता है तो हमें ये अंदेशा देता है कि एंडोमेट्राइटिस है। और हिस्टोपैथ की रिपोर्ट में प्लाज्मा सेल्स ढूंढना, ये पैथोलॉजिस्ट हमें बताते हैं कि एंडोमेट्राइटिस है। सेकेंड, हम कुछ कुछ टेस्ट अवेलेबल हैं। अब 2-3 तरह की लैब भी इसको करती हैं, पर वो इन्फेक्शन के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कॉमनली कॉज करते हैं, जैसे कि हमारे देश में टीबी, माइकोप्लाज्मा, यूरिया प्लाज्मा, इकोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस, एंट्रोकोकस, इन सबको एक्टिवली ढूंढने के लिए जो इसका जेनेटिक टेस्ट है वो किया जाता है। सो ये जो हमने टिश्यू लिया, हम इसको टेस्टिंग के लिए भेजेंगे और हमारे पास रिपोर्ट आता है उसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म पॉजिटिव है, और साथ ही कौन सी दवाई देने पे ट्रीटमेंट क्या रहेगा जिसके ऊपर ये सबसाइड किया जा सकता है। अगर कोई भी एलिमेंट ऑफ एंडोमेट्राइटिस कुछ भी पॉजिटिव आता है तो पहले उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। करीब 12 से 14 दिन की एंटीबायोटिक्स होती है मोस्टली, कभी कभी 21 दिन भी हो सकती है, और अगर टीबी के इलाज की बात करें तो 6 महीना करीब इसका इलाज चलता है। जब ये हो जाता है इलाज, उसी के बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि एंडोमेट्राइटिस के चलते एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, और इट कैन लीड टू मिसकैरेजेस ऑल्सो। वो कपल्स जिनके अनएक्सप्लेन फेलियर है, या फिर जिनको पहले पेल्विक इन्फेक्शन की हिस्ट्री रही है, पहले डीएनसीज हुई हुई हैं, यूट्राइन सर्जरीज हुई हुई हैं, या उन्हें रिपीटेड वेजिनाइटिस की प्रॉब्लम है, इवन सीमेन कल्चर बार बार इन्फेक्टिव आ रहा होता है, उन केसेस में वी सजेस्ट दैट आईवीएफ से पहले लाइनिंग की टेस्टिंग जरूर होनी चाहिए, ताकि हमें पता रहे कोई लाइनिंग में ऐसा एंडोमेट्राइटिस का कंपोनेंट तो नहीं है जिसको हम ठीक करे के चले तो हमारे प्रेगनेंसी के चांसेस बेटर होंगे। ऑल्सो इसी में रोल आता है प्रोबायोटिक्स का। तो हम ये तो इलाज करते ही हैं, साथ साथ वजाइनल माइक्रोबायोम, यूट्राइन माइक्रोबायोम को अच्छा रखने के लिए प्रोबायोटिक्स भी दी जाती है, और वो भी इम्प्लांटेशन में मदद करती है। तो अगर आप आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, या आपका आईवीएफ फेलियर हुआ है पहले, सो अपने डॉक्टर से जरूर डिस्कस करें। कुड क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस भी वन ऑफ द रीजंस, और अगर ऐसा है तो उसका इलाज करके जरूर चले, ताकि आपको सक्सेसफुल आउटकम